करके पकड़ लेगा, कोई फ्रैक्चर है डॉक्टर पकड़ लेगा, कोई दिल में छेद है डॉक्टर देख करके पकड़ लेगा, पर कोई डॉक्टर ये बता देगा तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारी लिवर कहाँ है, तुम्हारी किडनी कहाँ है, तुम्हारा सारे अंग बता देगा, पर तुम्हारा स्वभाव कहाँ है ये कोई डॉक्टर बता सकता? कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे? कोई डॉक्टर बैठा हो? नहीं है। पर चलो जानकारी में तो होंगे, अगली बार डॉक्टर साहब के पास जब जाओ ना नब्ज दिखाने तो उनसे कहना डॉक्टर साहब ये बताओ हमारे शरीर में हमारा स्वभाव कहाँ है, तुमको और वहां से डंडे मार के भगाएगा। ये कैसे बता सकता है कोई? अच्छा, अब जब स्वभाव पता ही नहीं है कि कहाँ है तो अब उसको ठीक करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वरूप ठीक करने के तो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, अंग ठीक करने के तो हॉस्पिटल हैं, पर स्वभाव ठीक करने का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ, उसको किया जा सकता केवल कैसे? श्री सूत जी महाराज ने कहा है 88,000 ऋषियों से जब आप भगवान की कथा में आके बैठोगे तो भगवान की कथा आपके स्वरूप को ठीक करने पे ध्यान नहीं देगी। स्वरूप से तो जैसे थे वैसे ही उठ के जाओगे, यहाँ कोई गोरे नहीं हो जाओगे, पर स्वभाव को ठीक करने के लिए भगवान की कथा काम करती है। इसलिए मन का जो ताप है, मन का जो दुख है, ये सबसे खतरनाक दुख है। इन तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। इन दैहिक दैविक भौतिक तापों का, तीनों का जो नाश कर दे वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भागवत का आरंभ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हुआ। प्रणाम का मतलब जानते हो क्या होता है? हम में आजकल बड़ी होड़ लगी रहती है किसी संत के पास जाके उनको प्रणाम करने की। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी पैर छुलवा लो बस। महाराज जी लाख कहते हैं भैया पैर नहीं छुओ महाराज जी के। दूर से आसपास के शिष्य कहेंगे दूर से दूर से, अब फिर भी जबरदस्ती मई ढोक लगा के प्रणाम करेंगे। करो, अच्छा है, संतों को प्रणाम करना ही चाहिए। और प्रणाम का मतलब भी समझ लो। प्रणाम का मतलब अब पैर छूना नहीं होता, प्रणाम का मतलब ढोक लगाना नहीं होता। प्रणाम का मतलब जिस साधु को आपने प्रणाम किया तो उसको अपना समर्पण कर देना ही प्रणाम होता है। आप अगर उनके चरणों में दंडवत कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप उनको समर्पित हो। आपने अगर भागवत जी को प्रणाम किया, कथा में आके यहाँ दंडवत किया, तो इसका मतलब है अब भागवत जी को आप समर्पित हो गए, इसको प्रणाम कहते। तो भागवत जी आरंभ में किसको प्रणाम कर रही है? श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने का मतलब है भागवत के शुरुआत में ही हम भगवान को समर्पित हो गए, ठाकुर जी को हमने समर्पित कर दिया। जैसे आप कोई चोर भग रहा हो, बहुत पुलिस पीछे पीछे भाग रही हो, तो अब अंत में जब उसे लगता है ना कि अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो क्या करेगा? बोलिए ना, क्या करेगा? समर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा। अच्छा, समर्पण कैसे करते हैं? हाँ, दोनों हाथ उठा करके ऐसे सामने कर देगा, बोलो लो भैया हम सरेंडर हो गए, देखो कुछ नहीं हमारे, कोई औजार नहीं, कोई बंदूक गोली नहीं, कोई भयानक कोई वो रहता है ना, वो डाकू, कोई चोर, तो वो भी तो डर रहता है कि कहीं निकाल के बंदूक मार दे, कोई चाकू मार दे, तो वो हाथ उठा के दिखा देता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, हम समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए। वैसे ही जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जयकारा लगाते हैं, जय जय श्री राधे बोले, नमः पार्वती हर हर महादेव बोलते हैं, तो हाथ क्यों उठाते हैं? मतलब समर्पित हो गए हम, अब हार गए, अब प्रभु आपकी शरण में आ गए, अब तुम देखो लेखा जोखा। तो वैसे ही हम भागवत जी की शरण में आ गए, श्री कृष्णाय वयम नुमः, समर्पित हो गए श्री ठाकुर जी के। यही प्रणाम है, वयम नुमः, प्रणाम करने का भाव यही है, यही अर्थ है, ठाकुर जी को हम समर्पित हो गए, श्री कृष्णाय। और अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण मतलब श्री किशोरी जी के संग वाले जो कृष्ण हैं उनको समर्पित हुए, अकेले कन्हैया को समर्पित नहीं हुए। अकेले कन्हैया को समर्पित होकर के कोई लाभ भी नहीं है जब तक संग में शक्ति ना हो। और ठाकुर जी की शक्ति
तू है शक्ति सावरिया की, शाम तेरे दीवाने। तू है शक्ति सावरिया की, शाम तेरे दीवाने। श्यामल बिन जो बंशी सुनी, सुर बिन सुने तराने। श्यामल बिन जो बंशी सुनी, सुर बिन सुने तराने। कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी। तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी। तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी। तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन पाऊं। राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन जीवन झूठे बंधन तोड़ दो सारे, चरणों से लग जाऊं। झूठे बंधन तोड़ दो सारे, चरणों से लग जा। शरण पड़े हैं सुध लो हमारी, शरण पड़े हैं सुध लो हमारी। तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी। तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। कौन है श्री राधा रानी? तू है शक्ति सांवरिया की, शाम तेरे दीवाने। श्यामल बिन जो बंसी सूनी, सुरबिन सूने तराने।
कोई लाख कहे कि हमारे ठाकुर जी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, पर भैया वो शक्ति जहाँ से आती है वो शक्ति किशोरी जी से आती है। ठाकुर जी के पास जो भी प्राप्त है ये सब किशोरी जी की कृपा से प्राप्त है। अब कोई कहे कि भागवत में तो किशोरी जी का नाम ही नहीं, शास्त्रों में तो नाम ही नहीं, पुराणों में तो नाम नहीं, कई लोग आके हमसे ही अटक जाते हैं, बोले तुम वृंदावन वालों ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, राधे 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 राधे। कहाँ लिखा है ये राधे? वेदों में लिखा नहीं, शास्त्रों में लिखा नहीं, पुराणों में लिखा नहीं। तो हम कहते भैया पहली बात तो देखो ये है कि राधा रानी योग्य नहीं थी इसलिए शास्त्रों में नाम नहीं लिया गया, ये बात नहीं है, पर शास्त्रों की हिम्मत नहीं हुई श्री राधा रानी का नाम लिखने की, कि हमारी सामर्थ्य नहीं है किशोरी जी का नाम लिख सके। अब में कहां सामर्थ्य है इतनी? सुखदेव जी की तो गुरु है श्री राधा रानी, फिर भी भागवत जी में ये प्रसंग नहीं छेड़ा सुखदेव जी ने। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि सुखदेव जी जानते ये प्रसंग बड़ा खतरनाक है। इसलिए हम कहते कन्हैया की कथा पचाना आसान है, श्री जी कथा नहीं पचती सबको। इसलिए तो कृष्ण कथा तो सब जगह गाई जाती है, भागवत गाई जाती है। बताओ राधा रानी का चरित्र ऐसे कहीं गाया जाता हो? हाँ, ब्रज में गाया जाता है, ब्रज के लोग, क्योंकि वो किशोरी जी के भाव